All right. Namaste ji. This is Manu again from Chartians. Let's look at what markets did today and what markets can do tomorrow. आज markets ने क्या कर, कल markets क्या कर सकते हैं, तुरंत देख लेते हैं. Okay. I know 2 दिन बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ, but as I told in my last video, this is December. I'm busy with a lot of back-to-back family functions. So मैं स्क्रीन पे नहीं रहूँगा मैं ज़्यादा. मैं एक्चुअली हमारे सिस्टम से बाहर रहूँगा. दैट इज़ रीज़न मैं थोड़ा एक्चुअली काफ़ी ट्रैवल कर रहा हूँ इन द मंथ ऑफ दिसंबर. तो वीडियोज़ थोड़े कम आएंगे, ऐसे नहीं कि नहीं आएंगे. वीडियोज़ कम आएंगे, बट लेवल्स में एवरीडे अपडेट करूंगा और मेरा व्यू में एवरीडे अपडेट करूंगा टेलीग्राम चैनल पे. ओके. सो जैसे मैंने आज अपडेट किया था टेलीग्राम चैनल पे कि आज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इज कि 24,830 और 24,530 ये फिर से हमारा सपोर्ट का काम कर सकते हैं. तो दीज लेवल्स अगेन विल एक्ट एज अ सपोर्ट रीजन एंड यहाँ पे हमको ज़्यादा ट्रेड्स हैवी क्वांटिटी से करना नहीं है. ओके. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंड टुडे इन द मार्केट. क्यों हमने एक पुट ट्रेड दिया. पहली बार जो भी हमने ट्रेड्स दिए यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा एंड व्हाई आई गिव द पुट इन द मॉर्निंग वो भी मैं शेयर कर दूंगा. देखो, अगर आप एक ओल्ड सब्सक्राइबर हो तो आपको ये पता रहेगा कि जब भी एक वन साइडेड अप मूव देखने मिलता है हमको, दूसरे दिन उसका थोड़ा मीन रिवर्जन होता है. मीन रिवर्जन मतलब थोड़ा नीचे आते हैं मार्केट पुल बैक के लिए. जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे एक बहुत अच्छा अप मूव हुआ मार्केट में, क्या हुआ, मार्केट फिर पुल बैक के लिए चली गई. ओके. मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गई, फिर यहाँ से ब्रेक डाउन दिया एंड फ्राइडे का मूव हम सबको पता है. आई थिंक जिन्होंने भी ट्रेड किया वेल एंड गुड, बिकॉज ये डाउनफॉल हमने पकड़ा. ये अप मूव हम लोग नहीं पकड़ पाए बिकॉज वन आई वॉज ट्रैवलिंग, सेकेंड कि ये अप मूव आप पकड़ सकते थे बट ऑप्शन के प्रीमियम्स जब भी हम लोग टाइप करने जा रहे थे दे वर राइजिंग लाइक एनीथिंग. सो इट वाज वेरी डिफिकल्ट. टिप्स देना इज़ वेरी डिफिकल्ट जब मार्केट में लाइव चल रहा हो. पोजीशन अगर आप खुद से ट्रेड कर सकते हो ये मूव देन वेल एंड गुड, बिकॉज ये खुद से ट्रेड करने लायक मूव है. बिकॉज मैंने आपको बहुत बार सिखाया है जब भी एक बुल ट्रैप या बैड ट्रैप बनता है उसका मूव काफ़ी क्विक रहता है. जैसे यहाँ पे अगर मैं देखूँ फ्राइडे को थोड़ा डिस्कस कर लेते फ्राइडे को भी मैंने बहुत बार बोल दिया था कि ट्रेंडिंग मूव आने वाला है, ट्रेंडिंग मूव आने वाला है. एंड फाइनली हमको एक अच्छा ट्रेंडिंग मूव देखने में मिला फ्राइडे को. अगर आप देखोगे कब आया ट्रेंडिंग मूव, जब एक लेवल 24,518 जो हम लोग ड्रॉ कर गए थे वो लेवल ब्रेक हुआ. ये जो रेंज में ट्रेड कर रही थी मार्केट, जब मार्केट ने वो रेंज ब्रेक किया हमको एक अच्छा डाउनफॉल मिला. एंड उसके बाद क्या, उसके बाद बना यहाँ पे एक बेयर ट्रैप. बेयर ट्रैप मतलब मार्केट ब्रेकडाउन दी सपोर्ट पे, मतलब वो ब्रेकडाउन सस्टेन नहीं की, मार्केट फिर से रीटेस्ट लेके काफ़ी अच्छे से ऊपर गई. ओके. एंड ये अप मूव तो अब सबको पता है कितना क्रेजी था एंड बहुत जन इसको पकड़ भी पाए. दैट वाज वेरी गुड टू सी, बिकॉज बहुत सारे डीएम्स आए थे. मेरे को अभी तक डीएम्स पढ़ना बाकी है, बट आई थिंक मैंने थोड़े अपलोड भी किए थे डीएम्स जितना भी मैं कर पा रहा था. बट वेल एंड गुड यार, यू गाइस आर रियली अंडरस्टैंडिंग एंड ट्रेडिंग ऑन योर ओन यूजिंग माई लेवल्स एंड यूजिंग योर ओन एनालिसिस एंड वट एवर एनालिसिस दैट आई हैव थॉट, विच इज़ वेरी गुड टू नो ऑलवेज. ठीक है. तो अभी आज का मार्केट की बात कर लेते हैं. आज के मार्केट में देखो जब भी एक शार्प ट्रेंडिंग मूव आता है दूसरे दिन उसका एक थोड़ा पुल बैक रिवर्जन या मीन रिवर्जन मूव हम लोग बोलते हैं उसको, वो आता है. जैसे हम लोग को फर्स्ट कैंडल देगी थोड़ी नेगेटिव बन रही है और प्लस हमारा रेजिस्टेंस. देखो गैप फिल में हमेशा बोलता हूँ, देखो इन दिस केस गैप फिल एक रेजिस्टेंस का काम किया. हम लोग ने यहाँ पे ट्रेड दिया वो, एंड यहाँ से हमने पहले इसको यहाँ से राइड किया, फिर यहाँ पे फिर से एक वो पुट को फिर से लंबा राइड किया. मतलब ये पूरा फॉल हम लोग ने, आप पकड़ सकते हो यहाँ तक हमने वो फॉल कैप्चर किया है हमारे निफ्टी में. ओके. नाउ सेकंड अगर मैं देखूँ देन हम लोग ने एक रिकवरी ट्रेड भी यहाँ से एंटिसिपेट किया था. बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट भले ही बढ़ रही थी बट प्रीमियम्स उतने बढ़ नहीं रहे थे. आई मीन यू कैन से साइडवेज चली गई थी मार्केट. तो हमने उसको 5 पॉइंट्स पॉजिटिव में क्लोज किया, नेगेटिव में कुछ नहीं क्लोज किया. ओके. सो 2 days हैव बीन अमेजिंग. फ्राइडे एंड टुडे थोड़ा अमेजिंग था. इतना बड़ा मूव है, मतलब 200 पॉइंट्स नीचे गिरी मार्केट. वेल एंड गुड, हमारे सपोर्ट पे सपोर्ट लिया एंड फिर से ऊपर गई. यहाँ पे रेजिस्टेंस के पास थोड़ा टाइम स्पेंड करके फिर से नीचे आई है मार्केट. ओके. नाउ सेंसेक्स भी सेम किया है आज, कुछ डिफरेंस नहीं है. बैंक निफ्टी अगर मैं देखूँ देन वो भी कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. बैंक निफ्टी ने थोड़ा अपमूव देने की कोशिश की, यहाँ पे एक बुल ट्रैप बनाया, फिर से नीचे आई, एग्जैक्ट सपोर्ट हमारे लेवल के पास, एंड यहाँ से ऊपर फिर से रिजेक्शन. ओके. सो बैंक निफ्टी वॉज साइडवेज, निफ्टी यू कैन से वॉज साइडवेज अगेन, थोड़ा बेरिश था बट यहाँ पे काइंड ऑफ यू कैन से साइडवेज ही था यार. अभी और कुछ बोल तो नहीं सकते उसको, राइट, क्योंकि एक ट्रेंडिंग मूव हमको ऑलरेडी मिल गया. तो बैक टू बैक ट्रेंडिंग मूव थोड़ा डिफिकल्ट होता है मार्केट में. Alright, so let's look at the daily time frame now. Daily time frame, the picture is very clear. मार्केट ने एक बहुत बड़ा शेकआउट दिया, सब बेयर्स को निकाला एंड फाइनली बुल्स हैव कम बैक विद अ वेरी गुड स्ट्रॉन्ग यू कैन से मूव. नाउ अगर मेरे को इसका अभी रेजिस्टेंस देखना है, मेरे हिसाब से देखो ओपन इज इक्वल टू हाई लेवल ही रेजिस्टेंस का काम कर रहा है यहाँ पे. देखो 1 सेकंड आपके सामने. तो एक रेंज क्या है मार्केट के पास, अगेन 24,850 इज द रेंज. डाउन साइड पे रेंज क्या है 24,500 अगेन. तो मार्केट मेरे हिसाब से और थोड़ा टाइम स्पेंड करके फिर से एक अच्छा ब्रेकआउट देने की कोशिश कर सकता है. ओके. बिकॉज कोई भी एंगल से मार्केट देखो अभी तक फिलहाल के लिए बेरिश तो बिल्कुल नहीं लग रहा है. ओके. मार्केट्स ऊपर ही ऊपर जाते जा रहा है. यहाँ पे आया कि लगा कि मार्केट अब नीचे आएगी, बट ऐसा हुआ नहीं. मार्केट ने तुरंत रिकवरी कर दी. मतलब बुल्स आर इन फुल कंट्रोल इन द मार्केट राइट नाउ. ओके. तो यहाँ पे हमको बुलिश ही रहना है जब तक 24,500 के ऊपर मार्केट क्लोजिंग दे रही है. वी हैव टू कंटिन्यू रिमेनिंग बुलिश.
ओके, तो कल के लिए भी मेरा प्लान सिंपल है, यहाँ पे मार्केट में भी थोड़ा और साइडवेज चले जाए एंड देन हमको एक एक्सपायरी के दिन मूव मिले, इज व्हाट माई एंटिसिपेशन इज। बट यहाँ पे मेरे को लग रहा है कि एक बहुत बड़ा मूव अपने को देखने मिल सकता है एंड मार्केट थोड़े दिनों में मे बी 25,000 भी आ सकती है, प्रोवाइडेड 24,500 हमारा ब्रेक नहीं होता ये लेवल। राइट, बैंक निफ्टी में देख लेते डेली टाइम फ्रेम में क्या हुआ है। बैंक निफ्टी भी डेली टाइम फ्रेम पे अगर मैं देखूँ देन ये अभी तक वही रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है जो हम लोग ड्रॉ करके गए थे। मतलब ये गैप फिल जो है अभी तक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, तो इसमें भी एक बहुत बड़ी कैंडल बनने में बन सकती है, फुल चांस लग रहा है इसमें भी। तो यहाँ पे भी देखो सेम जैसे यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा था वैसे यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा था, क्या हुआ, एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट है यहाँ पे। अब फिर से रेजिस्टेंस के बाद कंसोलिडेट हो रहा है, यहाँ पे क्या हो सकता है, अगेन एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट आ सकता है जो मार्केट को सीधा ऑल टाइम हाइस के पास लेके जा सकती है। राइट, सो अभी हमेशा ऐसा नहीं करना है कि रेजिस्टेंस पे शॉर्ट करना है, रेजिस्टेंस पे जब भी कंसोलिडेशन होता है मतलब समझो कि मार्केट वहां से ब्रेकआउट दे सकती है, क्योंकि मार्केट को अगर यहाँ से किसने यहाँ लेके आया है तो डेफिनेटली वो चाहेगा कि मार्केट को और ऊपर जाए। ट्रेंड भी पॉजिटिव है, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी आई थिंक मैं सितंबर से आपके बोल रहा हूँ कि फोकस करो, ये सबसे ज़्यादा बुलिश रहेंगे या सबसे पहले रिकवरी इनमें आएगी, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है। जब रेट कट हुआ था सबसे बड़ी बेनिफिशरीज बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी बेसिकली फाइनेंस सेक्टर होता है, और हमको वो देखने को मिला भी, क्योंकि अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाइस के पास है, जहाँ निफ्टी और सेंसेक्स अभी तक ऑल टाइम हाइस के पास पहुंचे भी नहीं है। तो ये हुई हमारी बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी। तो यहाँ पे भी अगर मैं देखूँ देन इसका आपका स्टॉप लॉस करेगा, मेरे हिसाब से आपका स्टॉप लॉस ये लेवल रह सकता है। ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी योर स्टॉप लॉस 53,120 पकड़ के चलो। ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी योर स्टॉप लॉस इन हमारा निफ्टी। तो जब तक इसके नीचे नहीं जाता हम लोग शॉर्ट बिल्कुल नहीं करेंगे मार्केट को, मार्केट बुलिश है। इसके ऊपर अगर निकलता है बेसिकली 53,800 के ऊपर अगर ट्रेड करता है बैंक निफ्टी तो कोई भी शॉर्ट्स होल्ड नहीं करेगा, फिर मार्केट तेजी से ऑल टाइम हाइस की तरफ जा सकती है। ऑलराइट, तो इसमें भी मे बी हमको और थोड़ा कंसोलिडेशन देखने मिले, जैसे यहाँ पे देखो मार्केट ने एक बहुत बड़ी कैंडल दी थी, नेक्स्ट दिन कंसोलिडेशन हुआ था, वैसे यहाँ पे एक बहुत बड़ी कैंडल मिली है, आज कंसोलिडेशन हुआ है, कल भी मे बी कंसोलिडेशन होगा, बट मूव्स अच्छे मिलेंगे कंसोलिडेशन में भी। बट यहाँ से हमको एक अच्छा अपसाइड की तरफ मेरे को दिख रहा है कि हमको प्राइस एक्शन बनते दिख सकता है, बट थोड़ा टाइम पास होगा तो हम लोग वही क्वांटिटीज कम रख के ट्रेड करेंगे जब तक 53,800 53,100 ब्रेक नहीं होता। कीप दिस इन माइंड, अगर आप इंडेक्स ट्रेडर हो चांस आपको मार्केट देगा कब ट्रेंडिंग मूव होएगा तब, जैसे हम लोग ने यहाँ पे वेट किया था 23,500 ब्रेक होने का और हमको एक बहुत अच्छा ट्रेंडिंग मूव मिला विद हाई क्वांटिटीज हमने ट्रेड किया था यहाँ पे। सिमिलरली यहाँ पे भी आपको उसी चीज़ का वेट करना है, आपको वेट करना है एक ट्रेंडिंग डे सिनेरियो बिल्ड होने का। जब ट्रेंडिंग डे सिनेरियो बिल्ड होएगा दैट्स व्हेन यू इनिशिएट द ट्रेड। नाउ यहाँ पे भी अगर मैं देखूँ देन इट इज द सेम थिंग दैट इज हैपनिंग। तो इसका भी अगर मेरे को सपोर्ट देखना है इंट्राडे वाइज या इसमें बेयर्स कभी आएंगे मार्केट में, देन आई थिंक बेयर्स आएंगे 24,000 काइंड ऑफ 600 के नीचे ही बेयर्स आएंगे, मेरे को नहीं लगता इससे पहले बेयर्स आएंगे। तो इसमें भी देखो अगर मैं देखूँ देन गैप रीजन इज एक्टिंग एज रेजिस्टेंस अगेन, तो ये अगर ऊपर पार करता है देन अगेन ऑल टाइम हाइज इज द टारगेट इन फिन निफ्टी एज वेल। सो इसमें अगर मेरे को रेजिस्टेंस मार्क करना ही है देन अब पकड़ के चलो 23,900 ही है, 23,900 के ऊपर निकलती है मार्केट देन आई विल बी बुलिश। बेसिकली प्रीवियस हाइस के ऊपर अगर मार्केट ट्रेड करती है कोई भी दिन देन आपको शॉर्ट बिल्कुल नहीं करना है मार्केट को, स्पेसिफिकली बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी। ओके, तो ये डेली टाइम फ्रेम की बात। तो कल के लेवल्स की बात कर लेते हैं इंट्राडे वाइज। ना कल का लेवल्स अगर मेरे को आप पूछो देन रेजिस्टेंस रिमेन्स द सेम, इसको मैं रेजिस्टेंस मार्क करूंगा बिकॉज यहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन दिया है। सपोर्ट भी मेरे लिए यही रहेगा, देखो मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर गई है 24,686, ठीक है, इज माई रेजिस्टेंस। 24,600 इज माई फर्स्ट सपोर्ट, इसके नीचे 24,500, इसके नीचे अगर जाता है देन हम लोग हैवी क्वांटिटी से ट्रेड करेंगे, उसके पहले नहीं करेंगे। ठीक है, सिमिलरली 23,830 रिमेन्स माई रेजिस्टेंस। आई नो काफी बड़ा रेजिस्टेंस है बट येस दिस रिमेन्स स्टिल आर रेजिस्टेंस। ऑलराइट, सेंसेक्स में भी अगर मेरे को लेवल्स देखने देन लेवल्स अगर मैं देखूँ देन ये थोड़ा डाइसी लगेगा आपको, बट देन 81,740 डिपेंडिंग कहाँ खुलता है मार्केट। अगर गैप अप खुलता है देन सपोर्ट का काम करेगा, अगर गैप डाउन खुलता है देन रेजिस्टेंस का काम करेगा। एंड इसके नीचे सपोर्ट अगर आप मेरे को पूछो देन सीधा 81,200 ही बन के आ रहा है, उसके पहले मेरे को कोई सपोर्ट नहीं दिख रहा है। आप इसको ले सकते हो इंट्राडे में अगर आपको लेना है, देन यहाँ पे भी मार्केट ने बहुत टाइम स्पेंड किया था, दिस कैन एक्ट एज योर इंट्राडे सपोर्ट। बट अगर रेजिस्टेंस आप पूछ रहे हो, चलो आपको रेजिस्टेंस भी बता ही देता हूँ। ठीक है, यू कैन कैच दिस एज योर रेजिस्टेंस 81,856। यहाँ से देखो ओपन इज इक्वल टू हाई कैंडल भी है, यहाँ से प्राइस नीचे आना चालू किया था, मतलब यहाँ से यू कैन से कॉल सेलर्स बैठे थे बट यहाँ पे उनको निकाला गया मार्केट में। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ देन मार्केट अगर साइडवेज जाना है देन 81,856 इज योर रेजिस्टेंस, 81,400 फर्स्ट सपोर्ट, 81,200 नेक्स्ट सपोर्ट। इसके नीचे मार्केट जाती है देन हमको थोड़ा फॉल देखने मिल सकता है। ऑलराइट, एंड इसके ऊपर तो फिर शॉर्ट कवरिंग भी आ सकती है मार्केट में। ऑलराइट, ना बैंक निफ्टी के लेवल्स अगर मैं देखूँ देन बैंक निफ्टी के ई लेवल्स अगर मैं देखूँ देन यहाँ पे रेजिस्टेंस रहेगा। ठीक है, दो बार यहाँ से प्राइस रिजेक्ट किया, मतलब
672 या 53,600 700 एक्चुअली इज योर रेजिस्टेंस. सपोर्ट के हिसाब से यही सेम है, आज काफ़ी अच्छे से रिस्पेक्ट किया है. 53,339 इज योर सपोर्ट. इसके नीचे 53,200 इज योर नेक्स्ट सपोर्ट. ऑलराइट, एंड इसके ऊपर 53,800 में रेजिस्टेंस है, एंड इसके ऊपर सीधा ऑल टाइम हाइज हमारा टारगेट है. राइट, तो ये वही लेवल्स की बात ना. कल आपको करना क्या, देखो कल अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है तो वेट करना है. देखो गैप डाउन अगर खुल रही है देन मार्केट के पास एक रेंज है ट्रेड करने के लिए. रेंज क्या है, 24,686 24,600. तो इसके नीचे अगर जाती है देन हम लोग शॉर्ट करेंगे. इसके ऊपर अब जाते हैं तो हम लोग लॉन्ग करेंगे एंड क्वांटिटीज कम रखेंगे. ठीक है, नो डाउट अगले दिन क्वांटिटीज कम रखना है. जब तक 24,830 या 24,500 ब्रेक नहीं होता तब तक हमको क्वांटिटीज कम रख के ही ट्रेड करना है. राइट, ज़्यादा हैवी क्वांटिटीज में मत ट्रेड करो. अभी अगबान से हम लोग मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी देखो एक अच्छा ट्रेंडिंग मूव हमको देखने मिल गया. तो थोड़ा कंसोलिडेशन हो सकता है, फिर एक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आ सकता है डिपेंडिंग ऑन विच साइड इट ब्रेक्स. राइट, सो कल यही करना है. फ्लैट खुलेगा मार्केट देन वेट करो मार्केट का एटलीस्ट ये लेवल आने का या ये लेवल आने का, एंड देन ओनली इनिशिएटेड ट्रेड. गैप डाउन अगर खुल रहा है देन मत करना फर्स्ट टिक पे पुट बाई. वेट करो एटलीस्ट मार्केट का 24,600 ब्रेक करने का या 24,500 ब्रेक करने का, देन ओनली इनिशिएट सम पुट्स. राइट, बट फिलहाल के लिए डेली टाइम फ्रेम्स देख के सब इंडाइस के यही लग रहा है कि मार्केट और ऊपर जा सकती है. सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन द मार्केट इन द कमिंग डेज. राइट, सो वंस अगेन अगर आपको ट्रेड करना है हमारे इस लेवल्स पे या हमको अगर आपको ट्रेड्स लेना है हमारे इस लेवल्स के बेसिस पे जो हम लोग शेयर करते हैं, यू कैन जॉइन अस. द लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन. And that will be it for the market view for tomorrow, guys. I hope you guys like this video. If you guys like this video, please hit that like button. Share it with your friends. This is me, Manu, signing off. Take care and please trade responsibly. Have a nice one. Bye.